Hello बच्चों, let's read this question. So this question says two perfectly elastic particles P and Q of equal masses traveling along the line joining them with velocity 15 meter per second and 10 meter per second. After collision, their velocity respectively will be. After collision हमें क्या बताना है बच्चों, उनकी velocity respectively calculate करके बताना है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, आप कॉलिजन लिख सकते हैं. कॉलिजन हो रहा है, कॉलिजन में भी बोल रखा है परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है. ठीक है, तो आप लिख लीजिए बच्चों क्या, इलास्टिक कॉलिजन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इलास्टिक कॉलिजन है तो बच्चों उसका क्या मतलब हुआ. इलास्टिक कॉलिजन का मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ पर आपका हम क्या लगते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन तो ऑलवेज वैलिड था. एनर्जी कंजर्वेशन भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं. ठीक है, और हमें देखिए एनर्जी कंजर्वेशन मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन. ठीक है, टोटल एनर्जी तो आपकी सभी कॉलिजन में कांस्टेंट रहती है. ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपका वन के इक्वल होगा. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, देखिए दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. जैसे देखिए दो पार्टिकल है. ठीक है, टू पार्टिकल पी एंड क्यू ऑफ इक्वल मास, इसका मास भी एम है. ठीक है, ये मान लीजिए आपका 15 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है. ठीक है, और जो दूसरा पार्टिकल है इक्वल है मास है इसका भी. ठीक है, ये आपका 10 से मूव करेगा. ठीक है, पीछे वाले की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए तभी कॉलिजन होगा. ठीक है, कॉलिजन के बाद देखिए बोल रखा है कि हेड ऑन कॉलिजन कर रहे हैं ना अलोंग द लाइन जॉइनिंग. ठीक है, आफ्टर कॉलिजन द वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली. ठीक है, आफ्टर कॉलिजन देखिए ये आपका एक दूसरा है, इसकी वेलोसिटी आप v1 बोल दीजिए. ठीक है, और ये आपका m दूसरा पार्टिकल है. ठीक है, p q कुछ भी बोल सकते हैं. ठीक है, ये आपका v2 हो जाएगा. राइट, अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर से मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज करूँ. देखिए पहले हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिफाइन कर रहे थे. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वन के इक्वल होगा क्योंकि यहाँ पर इलास्टिक कॉलिजन क्वेश्चन है बोला गया. ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. देखिए यहाँ पर आपका v2 वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा आफ्टर कॉलिजन. ठीक है, यानी कि v1 v2 इसकी है तो हम बता सकते हैं v2 माइनस v1 क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगा डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. अप्रोच की वेलोसिटी कितनी होगी, ये 15 मीटर पर सेकंड है, ये 10 है तो 15 माइनस 10 यानी कि कितनी 5 के इक्वल हो जाएगी. ठीक है, अब यहाँ से लिख सकते हैं कितना v2 माइनस v1, इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी 5 मीटर पर सेकंड के इक्वल आएगी. दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, एक इक्वेशन यहाँ से आ गई. ठीक है, दो इक्वेशन चाहिए होती है. दूसरी आप मोमेंटम कंजर्वेशन से फाइंड आउट कर लीजिए. मोमेंटम क्या होगा, पहले इनिशियल मोमेंटम देखिए 15 मीटर से मूव कर रहा है. ठीक है, और मीटर पर सेकंड से एम मास है, दूसरा एम इंटू 10 मीटर पर सेकंड ये हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए राइट साइड पर आप क्या लिख सकते हैं, एम इंटू वी1 प्लस आपका एम इंटू वी2, ये यहाँ से इतना रहेगा. ठीक है, एम से तो देखिए बच्चों आप यहाँ पर एम कैंसिल कर लीजिए, 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा 25 इजिकल टू कितना हो जाएगा यहाँ से वी1 प्लस वी2 के इक्वल. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2. ये क्या होगी, इक्वेशन नंबर 2 होगी. अब बच्चों देखिए इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर लीजिए. 1 और 2 को अगर मैं ऐड कर लूँ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए राइट साइड पे तो आपका 2v2 आ जाएगा. ठीक है, और यहाँ पर 15 प्लस 5 कितना होता है 25 प्लस ये 30 के इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ से बच्चों v2 की वैल्यू आपकी 15 मीटर पर सेकंड आएगी. कितनी, 15 मीटर पर सेकंड. v2 15 मीटर पर सेकंड आ गया तो v1 बच्चों यहाँ से 15 माइनस ये 10 ही आ जाना चाहिए. ठीक है, कितना 10 मीटर पर सेकंड. ठीक है, ये आ जाएगा तो ये आपकी v1 की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो v2 आपका 10 हो गया और v1 कितना हो गया, सॉरी v2 15 हो गया और v1 कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड. ठीक है, तो इनकी वेलोसिटी बतानी थी तो कितनी होगी 10 एंड 15, जो कि आपका सी ऑप्शन है. तो ये करेक्ट हो जाएगा. आप यहाँ से भी कर सकते थे, एक आप मोमेंटम कंजर्वेशन से इक्वेशन लगा लीजिए और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व कर सकते थे, कहीं से भी कर लीजिए. या फिर देखिए मैंने लेस वेरिएबल्स के टर्म में देखिए ये आपकी एक क्या होती है, लीनियर इक्वेशन होती है, तो इसलिए मैंने इस इक्वेशन का यूज किया. ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का आप कैसे भी कर सकते हैं. वैसे ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी अगर हमें डायरेक्ट प्रॉपर्टी पता. देखिए दोनों का मासेस इक्वल है, तो अगर ये कॉलिजन करते तो ये क्या कर लेते हैं, वेलोसिटी को एक्सचेंज कर लेते हैं. तो 15 मीटर पर सेकंड मान लीजिए पहले पी क्यू था, ये क्यू का था, तो पी इसके बाद क्या करेगा आपका, ये आपका ये वाला पी हो जाएगा 10 से और ये क्यू से. ठीक है, वेलोसिटी इंटरचेंज कर लेते हैं अगर इक्वल मासेस होते हैं. ठीक है, तो आप सीधे इसको 10 एंड 15 सीधे ही ऑप्शन का सी पुट कर सकते थे. ऑलराइट, so this would be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.